हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका गहरा संबंध हमारे कर्मों से होता है। यह सिद्धांत केवल मानव जीवन की व्याख्या नहीं करता, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन यह प्रश्न अक्सर उठता है, जो अच्छे कर्म हम करते हैं वे जीवन में कैसे और कब वापस आते हैं? क्या अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलता है या देर से? क्या वह कभी खो जाते हैं? आइए इस विषय पर श्री कृष्ण के ज्ञान और उपदेशों की रोशनी में गहराई से समझें। अच्छे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, नश्यति न कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, नेहाभिक्रमणशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्तो भयात्। अर्थात इस आध्यात्मिक कर्म मार्ग में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वह छोटा सा अच्छा कर्म क्यों न हो। वह जीवन के बड़े संकट से रक्षा करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अच्छे कर्मों का बीज एक बार बो दिया जाए तो वह समय आने पर अवश्य फल देता है। यह फल कब मिलेगा, यह हमारे धैर्य और श्रद्धा पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म जीवन में कैसे लौटते हैं? आए सकारात्मक ऊर्जा के रूप में। जब हम किसी की मदद करते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं या अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो यह एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर एक रक्षा कवच बनाती है। यही वजह है कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरे समय में भी कुछ चमत्कारी सहयोग हो जाता है। यह उनके ही कर्मों का फल होता है, दूसरों की मदद के रूप में। कई बार आपने देखा होगा, जब हमें उम्मीद भी नहीं होती, कोई व्यक्ति हमारी मदद करने आ जाता है। यह संयोग नहीं, बल्कि आपके पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के अच्छे कर्मों का फल होता है। यह ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाए रखता है, आत्मसंतोष और शांति के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख आत्मा की संतुष्टि में है, न कि बाहरी साधनों में। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे भीतर आत्मसंतोष और मानसिक शांति का भाव आता है। यह सुख सबसे मूल्यवान है और यही असली फल है। देर से मिलने वाला फल सब्र का इम्तिहान। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। यह बात कई लोगों को निराश कर देती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, समय ही सब कुछ तय करता है। कर्म का फल तभी मिलता है जब हम उसके योग्य होते हैं और जब उसका समय आता है। यदि आपने बीज बोया है तो उसे अंकुर बनने दें, फिर वृक्ष और फिर फल बनने में समय लगता है। बुरे कर्मों की समाप्ति थी अच्छे कर्मों से। कई बार जीवन में कष्ट आते हैं और हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेन वृजनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान और सत्कर्म रूपी नाव से तुम इस संसार सागर को पार कर सकते हो। इसका अर्थ है, हमारे पूर्व कर्मों की नकारात्मकता को वर्तमान के अच्छे कर्म धीरे धीरे समाप्त करते हैं। अच्छे कर्मों का फल कई रूपों में आता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्मों का फल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। यह कई बार इन रूपों में आता है, अवसर के रूप में, अचानक कोई नई राह मिलना, संरक्षण के रूप में, किसी बड़े संकट से बच जाना, लोगों के प्रेम के रूप में, लोगों का बिना कारण सहयोग मिलना,
आत्मिक विकास के रूप में आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना। निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा पुण्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करना ही सच्चा योग है। यदि हम सिर्फ फल की लालसा में कर्म करें तो वह स्वार्थ बन जाता है और उसका फल भी सीमित हो जाता है। पर जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो उसका फल गहरा, स्थायी और शुभ होता है। अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में भी साथ जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही इस जन्म में उसका फल न मिले, वह हमारे अगले जन्म में भी साथ जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। पिछले जन्म के सत्कर्म, अच्छे संस्कार हमें अगले जीवन में श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर करते हैं। तो क्या अच्छे कर्म जीवन में वापस आते हैं? हाँ, अवश्य आते हैं, लेकिन हमें धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता बनाए रखनी होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि अच्छे कर्म जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। वे ही हमें संकटों से बचाते हैं, जीवन को अर्थ देते हैं और आत्मा को शांति देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करते रहो, फल अपने आप तुम्हारे जीवन में सुंदर रंग भर देगा। यह विश्वास ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण के श्रीमुख से यही प्रेरणा है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, जो अच्छा बोता है वो अच्छा ही काटता है। हर शुभ कर्म का प्रतिफल निश्चित है, चाहे आज, कल या अगले जीवन में। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वे कभी व्यर्थ नहीं जाते।